हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरकेएल स्टडी में। आज है पार्ट नंबर 6 ट्रिपल सी का इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और सेलेक्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामिंग सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएस डॉस। अगला क्वेश्चन, डॉस का पूरा नाम क्या है या डीओएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह उन प्रोग्राम्स का संग्रह है जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक सिस्टम सर्विस प्रदाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइलों को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SYS। अगला क्वेश्चन, SYS कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई डिस्क में डॉस सिस्टम फाइलों की कॉपी बनाने के लिए। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS डॉस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूचना उसका स्थान और स्थिति का ट्रैक रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, MS डॉस कितने अक्षरों तक के फाइल का नाम का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्षरों तक। अगला क्वेश्चन, किस नाम में 1 से 8 अक्षर हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RD का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS डॉस के साथ काम करते समय किस की का उपयोग पिछले कमांड को पाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F3 का। अगला क्वेश्चन, MS डॉस का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, डॉस में निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग डायरेक्टरी के साथ उसमें स्थित सभी फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेल ट्री का। अगला क्वेश्चन, वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय में संदर्भ को पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम सिस्टम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा वैध एक्सटेंशन है जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाता है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैट। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी कमांड डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक डी। अगला क्वेश्चन, फैट का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल एलोकेशन टेबल। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीसेट स्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूट। अगला क्वेश्चन, MS डॉस का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्ट्रिंग में किसी भी अन्य अक्षर या अक्षरों के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइल्ड कार्ड्स। अगला क्वेश्चन, OS का पूरा नाम या OS की फुल फॉर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन, लिनक्स कर्नेल द्वारा शुरू की गई पहली प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनिट प्रोसेस। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी कमांड डिस्क के वर्तमान डायरेक्टरी के कंटेंट को सूचीबद्ध करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी बैच फाइल है जो MS DOS बूट होने पर स्वचालित रूप से चलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटो एक्सेस बैट। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS DOS। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रोग्राम का निष्पादन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान तब होता है जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग तब होता है जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कमांड का प्रयोग एक्सटर्नल फाइल को चलाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन,
उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर के समग्र कार्यों को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर पहले से चालू है तो इसे रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉर्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन, बैश फाइल किस एक्सटेंशन का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट बैट। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम कॉल्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका जो गलत आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नेल विभिन्न मॉड्यूल से बना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज की कमी, नेटवर्क में कनेक्शन विफलता। अगला क्वेश्चन, इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगले उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट आदेश प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। टाइम डिवाइजन, मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवाइजिंग। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि जानकारी को पर लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉग फाइल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाम ओएस। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स में है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड कर्नेल। अगला क्वेश्चन, वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनि प्रोसेसिंग सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रक्रिया का अपना स्वयं का होता है, क्या होता है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स में कौन से सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्क। अगला क्वेश्चन, एक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नॉर्मल एग्जिट, फेटल एरर या किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, एक प्रक्रिया की तैयार स्थिति किसे कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब कुछ निष्पादन के बाद प्रक्रिया को चलाने के लिए निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटर प्रोसेस संचार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो प्रक्रियाओं के बीच संचार। अगला क्वेश्चन,
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी में निम्न में से कोई भी शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूट स्ट्रॉप प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, कौन सा मॉड्यूल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यानी अनुसूचक द्वारा चुनी गई प्रोसेस में सीपीयू का नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्पैचर। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस को शुरू करने से लेकर अंत करने तक के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्न अराउंड टाइम। अगला क्वेश्चन, कर्नेल द्वारा निम्नलिखित में से क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर लेवल थर्ड। अगला क्वेश्चन, टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। याद रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।